अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नालंदा के इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर आज बड़ा हादसा टल गया। यहां एकंगर सराय राजभवन की गेट नंबर 27 के पास ट्रेन ट्रैक पर पिकअप वैन आ गई, लेकिन ट्रेन के चालक ने समझदारी दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। बताया जा रहा है कि वैन रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ था और वो अवैध तरीके से ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वैन से सभी सिलेंडर पटरी के किनारे जा गिरे। तो तस्वीरें इन सब के बीच आपको दिखा रहे हैं, जहां नालंदा में बड़ा हादसा टल गया है। बड़ा रेल हादसा टला है। रेल ट्रैक पर पिकअप वैन आ गई और जिसके बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। घटनाक्रम जो है वो एकंगर सराय राजभवन के गेट नंबर 27 के पास की है। ट्रेन ट्रैक पर पिकअप वैन अचानक से आ गई, लेकिन ट्रेन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। बता दें कि वैन रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ था, जो अवैध तरीके से ट्रैक पार कर रहा था। चलिए सीधा रुख करते हैं नालंदा का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। अभिषेक, बड़ा ट्रेन हादसा टला है, क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी बता दो कि आज सुबह जब एकंगर सराय के गेट नंबर 27 के पास जब एक हटिया इस्लामपुर ट्रेन जब इस्लामपुर की ओर जा रही थी, तभी रसोई गैस सिलेंडर से लदी एक वाहन उसी समय ट्रैक पर पार कर रहा था, जिस दौरान वो गाड़ी फंस गई और फंसने के बाद एक बड़ी हादसा होते होते टल गया। हालांकि इस दौरान रेलवे जो चालक है वो काफी सूझबूझ से अपने गाड़ी को रोक लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, जो वैन ट्रैक पर आया उसमें अवैध तरीके से सिलेंडर भरा हुआ था, उससे बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ पुलिस बता रही है, बताइए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और जो एजेंसी है उसके चालक को पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन था और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है, क्योंकि ये लापरवाही नहीं, एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। अगर इस दौरान ट्रेन टकराती तो एक बड़ी हादसा होती है, साथ ही जो गैस सिलेंडर है वो फटती तो और बड़ी हादसा हो सकती थी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इन सब के बीच आपको दिखा रहे हैं, जहां ड्राइवर की, जी हां, ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ नाबालिग मां अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है, दूसरी तरफ बीती रात भी पीड़िता के घर पर रोड़ेबाजी की गई। न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने इस मामले में ग्रामीणों से बात की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गांव वालों ने बताया कि मौलाना पर गांव में पहले भी 2 बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। पुलिस में मामला जाने से पहले 4 बार पंचायत हुई। मौलाना को बचाने के लिए बाढ़ राहत मद में मिली सरकार से 6000 की राशि से 1000 रुपए चंदा लिया गया। मौलाना के अलावे गांव के दूसरे आरोपी मोहम्मद शोएब के परिवार को भी गांव के कुछ लोग बचाने में जुटे हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने गांव के चौपाल में लोगों से बातचीत की, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरोपी को बचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट देखिए। मैं भी मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित उस गांव में हूं जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म का आरोप गांव के मौलाना पे लगा और एक युवक पे लगा है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है, लेकिन 4 महीने का वक्त हुआ है और इस बीच जो नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है उसको लेकर कई सवाल अब उठने लगे हैं। समाज के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसने न्यूज 18 के माध्यम से गुहार लगाई है कि किस प्रकार उन्हें समाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक नौबत आई कि बच्चे को पेश देने के लिए भी दबाव बनाया गया। जी नहीं, हमारे यहाँ पंचायती नहीं हुई। 26 जून, 27 जून, 28 को हमारे यहाँ पंचायती नहीं हुई। पंचायत हुआ कहाँ, मुकम्मल हुआ क्या ना, बोल रहा हूँ तो सुनिए ना। बैठक थी सामाजिक, हाँ, सरपंच साहब थे उसमें, सुनिए ना, सरपंच साहब आए थे, लेकिन सरपंच साहब ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, हम लोग चल दिए। कटरा की कहानी, यहाँ जो नाबालिग बच्ची के साथ यहाँ बलात्कार हुआ है और जिसके अंदर में यहाँ FIR हुआ है, ये बिल्कुल कानूनी मैटर है। कानूनी मैटर के चलते समाज के लोग वहाँ बैठे थे, मुझको भी जानकारी मिली थी। मैंने कहा ये कानूनी मैटर है, मैं इस पंचायत में शामिल नहीं होऊंगा।
नहीं, वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इस लड़की के साथ हुई है घटना, तो लोगों ने कहा जो मौलाना का दोष है। मौलाना पर लांछना नहीं लगा है, लेकिन ऐसी घटना कटरा के दोनों मस्जिद में हो चुका है। जो बच्चे को जन्म दिया वो उसका आर्थिक स्थिति बहुत बुरा है, उसको पैसे नहीं है बच्चे के दवा देने के लिए, उसका बाप मजदूरी करके उसको किसी तरह खिला पिला। सुनाई पड़ा कि वो दोषी है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया है या गलत किया है। आप लोग विरोध नहीं किए? हम लोग कैसे विरोध करें? समाज उसके साथ अभी नहीं है, और कुछ अगर उसको हेल्प भी करना चाहते हैं तो उस पर दबाव दिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो कुछ अपने रिश्तेदारी में लगते हैं, वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो जो दुष्कर्म हुआ है बच्ची के साथ, उसमें गांव के मौलाना का आरोपी है, एक मोहम्मद शोएब आरोपी है, लेकिन शोएब इस गांव में अब तक बहिष्कृत नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को बहिष्कार किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग पीड़ित के साथ हैं और इसको धार्मिक आईने से नहीं देखना चाहिए। पुलिस के लिए चुनौती है कि किस प्रकार डीएनए टेस्ट कराकर पीड़ित को न्याय दिलाती है। साथ ही साथ जिस छोटे बच्चे नवजात का अभी फिलहाल भरण पोषण का समय है, उसे किस प्रकार सरकारी मदद पहुंचाई जाती है, इसका भी इंतजार रहेगा।